हाय स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे पब्लिक गुड्स और प्राइवेट गुड्स की। और कोई भी जो इकोनॉमी है, कोई भी जो कंट्री है, उसको इनके बीच में से चॉइस करना पड़ता है कि कौन सा गुड्स पे वो ज़्यादा फोकस करे। और सबसे पहले हम बात करेंगे पब्लिक गुड्स की। तो पब्लिक गुड्स ऐसे गुड्स हैं जिस पे किसी इंडिविजुअल को कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। So, when it is not possible to restrict the availability of a product to selected individuals, so availability of a product to selected individuals, तो ऐसा नहीं कि कुछ selected individuals को कोई restriction होता है कि भाई बस इनके लिए हमने ऐसा गुड्स बनाया है। तो पब्लिक गुड्स वैसे गुड्स है जिस पे सबका इक्वल राइट होता है, मतलब इस गुड्स पे इक्वल राइट होता है कि सब क्लेम कर सकते हैं और ये सबको बराबर मिलता है और इसमें कोई प्राइस इन्वॉल्व नहीं होता। सपोज यहाँ पे एग्जांपल है डिफेंस का। तो डिफेंस जो है, जो हमारा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, डिफेंस सर्विसेज जो है, इट इज़ अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ अ पब्लिक गुड्स बिकॉज when a country is protected against foreign aggression, every citizen is protected. अगर बॉर्डर सिक्योरिटी में या डिफेंस में अगर इससे कंट्री को प्रोटेक्शन मिलता है फॉरेनर्स से जो कि हमारे ऊपर अटैक करते हैं, तो उस समय ये नहीं होता कि ये सिर्फ अमीर लोगों के लिए प्रोटेक्शन है, ये तो थ्रू आउट कंट्री के लिए होता है। उसमें अमीर गरीब सारे इक्वल हो जाते हैं, ये प्रोटेक्शन सबको मिल जाता है। तो ऐसे गुड्स जिसके लिए आपको डायरेक्टली पैसा इन्वॉल्व नहीं करना पड़ता और जिस पे सबका समान अधिकार होता है, इक्वल राइट्स होता है, तो वो हो गया पब्लिक गुड्स। वाई आई सेड दैट ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता इसमें प्राइस, बिकॉज आखिर ये डिफेंस सर्विसेज भी जो है वो चलता कहाँ से उनको सैलरी मिलता है, तो हमारे टैक्स के पैसे से। तो इनडायरेक्टली हम पे करते हैं, बट ये गुड्स जब ये प्रोड्यूस हो जाता है तो उसके बाद जो ये सर्विस रेंडर करता है तो ये सबके लिए बराबर होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्राइवेट गुड्स। तो प्राइवेट गुड्स में क्या होता है, प्राइस इन्वॉल्व होता है। तो वो क्या होता है, जो प्राइस दे पाते हैं ये उन्हीं को मिलता है। और एग्जाम्पल पे हम कोई भी ऐसा गुड्स ले सकते हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल है। तो इफ़ यू कैन पे देन यू कैन यूज दैट सर्विसेज और गुड्स। वो आपका खाना हो सकता है या वो आपका कोई पर्टिकुलर सर्विस हो सकता है, कार्स खरीदना। ये सब तभी पॉसिबल है जब आप उसके लिए पे करते हो। तो जो पे कर सकते हैं दे कैन अवेल दैट सर्विसेज और दे कैन बाय दोज गुड्स, नहीं तो आपको नहीं मिलेगा। तो प्राइस इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे क्या रिस्ट्रिक्शन है कि सेलेक्टेड इंडिविजुअल्स को ही वो मिलता है। तो एक कंट्री में ऐसा भी बहुत कुछ होना चाहिए जो कि पब्लिक गुड्स के कैटेगरी में आए, जो कि सबको फ्री में मिले। अगर किसी कंट्री में ट्रांसपोर्ट फ्री है, अगर आप बसेस का सर्विस या ट्रेन का सर्विस फ्री है, तो वो भी उसी कैटेगरी में आ जाएगा, पब्लिक गुड्स की कैटेगरी में। और फिर क्या होगा कि उस पर सबका समान अधिकार होगा। और प्राइवेट गुड्स में सिर्फ वो सामान आएगा जिस पे जहाँ पे पैसा इन्वॉल्व है। तो प्राइवेट गुड्स जब होगा तो प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन की बात की जाएगी, इंक्लूजन नहीं है। इसमें बहुत लोगों को एक्सक्लूड कर दिया जाता है, जो प्राइस नहीं दे सकते वो बाहर हो गए, तो इसको बोलेंगे हम प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोडक्ट बाय विच सम पीपल कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम इट्स यूज। अगर हम कुछ लोगों को प्रिवेंट कर दिए उसको यूज करने से, तो ऐसा जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है उस गुड्स का, उसको हम बोलेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन के कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, तो एनी गुड्स विच कैन बी प्राइस्ड एंड हुज यूज कैन बी रिस्ट्रिक्टेड टू सेलेक्टेड पर्सन इज टर्म्ड एज प्राइवेट गुड्स। सो दिस इज ऑल अबाउट प्राइवेट गुड्स एंड पब्लिक गुड्स। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। आई विल गेट बैक टू यू and see you in next video. Thank you.